किसान भाइयों, अलग अलग विभागों के सर्व कर्मचारी संघ से जुड़ी हुई यूनियन के कर्मचारी साथियों और CITU से जुड़ी हुई स्कीम वर्कर्स की मेरी बहादुर बहनों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से CITU की हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से आप सबको और विशेषकर हमारी बहनों को सलाम करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप आए और पूरे जर्जर शहर के अंदर जुलूस निकाल के उनको अपनी मांगों के बारे में बता के आए। इसके साथ ही मैं आज के इस प्रदर्शन की ओर से हरियाणा सरकार की शंभू बॉर्डर पे किसानों के खिलाफ जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है उसकी घोर निंदा करता हूं। और हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, किसानों को एक तरफ तो अन्नदाता बोल रहे हैं। जब देश में जाति का सर्वेक्षण हुआ बिहार में, तो ये पता लगा कि पिछड़ी जातियों की हालत और भी ज्यादा खराब है जो सरकार बता रही। और देश में ये मांग उठी कि सही सही पता लगे किस जाति में कितने गरीब हैं, कितने अनपढ़ हैं, ताकि उस हिसाब से योजना बन जाए। तो मोदी बोला ये जाति नहीं चाहिए, 4 जातियां हैं मेरे हिसाब से। नंबर 1 गरीब आदमी, नंबर 2 नौजवान, नंबर 3 महिलाएं और नंबर 4 अन्नदाता। ये 4 जातियां हैं, इनका भला करना। मैं थोड़ी सी समय लूंगा इनको बताने को। मजदूर कोई जाति नहीं है। हाँ, मजदूर जाति नहीं है, गरीब ही मजदूर है, गरीब ही मजदूर के खाते में है। एक तरफ सारे टेलीविजन के चैनल, सारे अखबार क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान बन गया विश्व गुरु, मोदी का डंका बज रहा है दुनिया में, जहां भी जाता है सारे मोदी मोदी करें। ई पोल खुल गई, वह पहाड़े के लोग हैं जो मोदी मोदी करें। आज भी यहाँ माजरा में मोदी आया हुआ है, रेवाड़ी में एम्स की नींव रखेगा। अब ये याद नहीं है कि उन गांवों के किसान सालों से धरना देते रहे हैं कि घोषणा कर रखी थी, काम नहीं हो रहा था। आज सारे हरियाणा की बस ला दी, सारे शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, मोदी का भाषण सुनाओगे। लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं वो किसी भाड़े की बस में नहीं आए, अपना खर्चा करके इस प्रदर्शन में आए। ये फर्क है। विश्व गुरु कैसा बन गया? दुनिया में 2/3 अनपढ़ हमारे देश में। स्कूल बंद हो रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कई साथियों ने कहा है, सुरेखा जी ने भी बोला है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट खोल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोई इंतजाम नहीं है, प्राइवेट अस्पताल रोज नए नए बनने लग रहे हैं। डंका कैसा बज रहा है? विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि दुनिया में पिछले 2 साल में जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे गए हैं उनमें 80% भारत के हैं। और गरीबी की रेखा की है, शहर में जो आदमी महीने के 1269 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं मानती सरकार। और गांव में 1052 रुपए महीना जो कमा ले है वो गरीब नहीं। उसके बाद भी 80% गरीब हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, देश की पूरी संपत्ति उसका 80% हिस्सा 10% लोगों के पास है, ऊपर के अमीर 10। उन दोनों तो 100 में 80 रुपये और जो 90 बच गए उन दोनों 20 रुपये। और 1% है 60 रुपये 1% लोगों के पास है। ये वैसे ही नहीं चले गए, इन 10 साल की नीतियों से गए हैं। ये जो सारा कुछ प्राइवेट कर रहे हैं,
हवाई जहाज भी, रेलवे लाइन भी, गोदाम भी, स्कूल भी, कॉलेज भी, खान भी, नहर का पानी भी, पहाड़ भी, सारा के में तो अपने लोगों का हवाले कर दिया। इसके खिलाफ हम सब लड़ते रहे और एक अनुभव सबका साझा है, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, हमारी परियोजना की बहनें हो या बाकी मजदूर हो। पहली लड़ाई लड़ो, लंबी लड़ाई के बाद सरकार बात करने को तैयार होती है, बात कर लेगी, कुछ बातों पर हाँ अम्बल हो जाएगी, लागू नहीं करेगी। फिर दूसरी लड़ाई लड़ो, महीनों आंदोलन करो, फिर दोबारा बात करेगी, 4 मानी थी, 1 लागू करेगी, वह भी आधी। सबके साथ यही है। और ये तोड़ने का काम हो रहा है तो कितने जाने नहीं देंगे। ये बताओ, आज हम अगर उसका आगे चले जाते तो क्या पहाड़ टूट जाता भाई। और ये पुलिस वाले भाई जिनकी ड्यूटी ला रखी है, खुश हो रहोगे कि देखो हमने बैरियर ला दिया, रोक दिए। हम यह बता आया कि आज हमने बैरियर तोड़ने कौन थे थारे गणे राजी ना हो, हमने ये तोड़ने नहीं थे, इसलिए हम यहाँ रुक गए। आगे भी चले जाते तो गेट पे बैठना था, भीतर आज नहीं बढ़ना था। लेकिन जिस दिन अंदर जाने का तय करेंगे, ये बैरियर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमने यह बेरा है। क्योंकि ताकत जो है वो जनता के पास है। और देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसान और मजदूर इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे हैं। जो पिछला किसान आंदोलन था, 13 महीने जो बॉर्डर जाम किए, वो इकट्ठा नहीं था।